फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज हम बात करेंगे एरोटिक रिकर्जिटेशन के बारे में। रिकर्जिटेशन का मतलब बैक फ्लो, एरोटिक मतलब एरोटा में से। एरोटा आपकी वो ब्लड वेसल है जो आपके लेफ्ट साइड वेंट्रिकल से साफ खून लेती है और सारे शरीर में सर्कुलेट करती है। मतलब लेफ्ट साइड पर आपके दिल में साफ खून होता है जो ऊपर फेफड़ों से लेफ्ट एट्रिया में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है एरोटा में देता है। जो एरोटा है सारे शरीर में जो है खून लेकर जाती है। जब ये एरोटा और वेंट्रिकल, जो दिल का लेफ्ट चैम्बर होता है नीचे वाला वो, और एरोटा के बीच का जो दरवाज़ा है, जो वाल्व है, वो आपका किसी कारण से अच्छे से बंद नहीं होता है। थोड़ा सा ओपनिंग जो है खुली रह जाती है, जिसकी वजह से जो है एरोटा से वापस खून जो है दिल में आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, साफ खून दिल से फेफड़ों से दिल के ऊपर वाले एट्रियम में आया, वहाँ के वॉल्व ओपन हुए, ब्लड जो है वेंट्रिकल में आया, फिर ऊपर के वॉल्व बंद हो जाते हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये ब्लड जो है एरोटा में चला जाएगा, और फिर एरोटा और वेंट्रिकल के बीच में जो दरवाज़ा होता है वो बंद हो जाता है अच्छे से, और फिर आपका जो वेंट्रिकल फूलता है और ऊपर वाले कमरे से नीचे वाले में खून आता है। अब जो एरोटा का दरवाज़ा जो पहले बंद होता था अब बंद नहीं होगा, उसके बीच में जो है ओपनिंग कुछ रह जाएगी। अब जितनी बार भी जो है वेंट्रिकल सिकुड़ेगा खून एरोटा में जाएगा, लेकिन जैसे ही वेंट्रिकल फैलेगा, डायस्टोल होगा, खून वापस जो है वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब वेंट्रिकल में जो है ब्लड ज़्यादा हो जाएगा। पहला तो क्योंकि ऊपर वाला कमरा जब एट्रिया का दरवाज़ा खुला तो उसमें से ब्लड आया, मिट्रल वॉल्व जो ओपन हुआ, खून नीचे वाले चैम्बर में आ गया। दूसरा जो है एरोटा से जो वापस आया, मतलब डबल ब्लड सप्लाई जो है, मतलब ब्लड जो है दो रास्तों से आया, एक तो ऊपर वेंट्रिकल से और एक एरोटा से। तो वेंट्रिकल की ब्लड वॉल्यूम बढ़ गई, तो वेंट्रिकल आपका क्या करेगा, ज़्यादा सिकुड़ेगा, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका स्टार्टिंग में जो है हो सकता है कि ब्लड जो है ज़्यादा पंप करेगा, तो आपको बॉडी में जो स्वेलिंग है वो आ सकती है। स्टार्टिंग में लक्षण जो है स्वेलिंग का आ सकता है, लेकिन एक लेवल क्या होगा कि वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने के बावजूद भी ब्लड पूरा जो है पंप नहीं कर पाएगा वेंट्रिकल। तो फिर क्या करेगा, वेंट्रिकल अपने आप को डायलेट करेगा, अपने आप को फुलाएगा, जो एक्स्ट्रा ब्लड है उसको मैनेज करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए। अब दूसरा क्या करेगा ये कि आपकी मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, क्योंकि दिल के वेंट्रिकल को, लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा, तो वहाँ के मसल्स के सेल्स जो है वो तो उसमें एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लग जाएगी, जिसको हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। फिर आपका क्या होगा कि हार्ट जो है इलाज आता है अगर आप एक्सरे या इकोकार्डियोग्राफी करवाते हैं। अब इसका इफेक्ट जो है क्या है, धीरे धीरे करके जो है ऊपर वाले लेफ्ट एटीएम में आएगा। पहले तो आपका वेंट्रिकल लेफ्ट उसको अकोमोडेट करेगा, उसको मैनेज करेगा, फिर जो है जब इसका मैनेजिंग कैपेसिटी जो फिर एट्रिया इसको मैनेज करेगा, उसके बाद फिर लंग्स पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। लंग्स में जो ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे, फिर उसमें जो है उडिमा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, क्योंकि ब्लड वेसल्स के फूलने से उसमें से लिक्विड जो है वो निकल के टिश्यूज़ में जो है इकट्ठा हो जाएगा। जब इसी की एडवांस स्टेज होगी तो राइट साइड के हार्ट पे इफेक्ट आ जाएगा। अब इसमें क्या है, सेकंड है कि जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं आपकी, जो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, वो भी तो एरोटा से ही निकलती हैं। तो आपके हार्ट को भी जो है ब्लड सप्लाई, मसल्स को ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं मिलती है। तो फिर जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे, हार्ट एक्स्ट्रा काम करेगा, तो फिर आपको चेस्ट पेन जो है वो फील होता है, क्योंकि जब भी आप एक्स्ट्रा काम करेंगे आपके हार्ट मसल्स को एक्स्ट्रा ब्लड चाहिए होगा, लेकिन वो जो एरोटा है उसकी जो वॉल्व है उनकी रिकर्जिटेशन की वजह से, स्टेनोसिस की वजह से ब्लड जो है प्रॉपर नहीं जाएगा। अब इसका रिकर्जिटेशन का भी वही रीजंस है जो टाइट होने के, वॉल्व स्टेनोसिस के रीजंस होते हैं। जैसे कि आपका रूमेटिक हार्ट डिसीज़ है, आपका ओल्ड एज है, ओल्ड एज में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, वॉल्व टाइट और थिक हो जाते हैं और वो सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ के फिर जब वो क्लोज होते हैं तो उसके बीच में थोड़ी सी ओपनिंग रहती है, वो प्रॉपर क्लोज नहीं होते हैं। या कोई इन्फेक्शन हुआ है, आपको इन्फेक्शन की वजह से आपके जो है एरोटिक वॉल्व पर इफेक्ट आ गया है, या फिर आपका एरोटा का कुछ ऊपर जो वॉल्व के आसपास का हिस्सा जैसे होता है सेंडिंग एरोटा,
वो डायलेट हो जाए किसी कारण से। जब वो डायलेट हो जाएगा तो उसका खिंचाव जो है वॉल्व्स पे पड़ेगा और वॉल्व्स का एरिया जो है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और जब वो बंद होंगे तो बीच में ओपनिंग उसमें जो है रह जाती है। या फिर कंजेनिटल होता है कि बाय बर्थ जो है कोई बच्चों में जो है हार्ट के वॉल्व्स में जो अच्छे से ग्रोथ नहीं होती, तो उसमें भी ऐसा होता है। इसमें लक्षण जो है स्वेलिंग होगी, उडीमा होगा, क्योंकि आपका ज़्यादा खून पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में इकट्ठा होगा, फिर लेफ्ट एट्रिया में भी, उसकी वजह से लंग्स की ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी। पहले जो है सांस आपको एक्सरसाइज करते समय, फिजिकल वर्क करते समय, या अगर आप लेफ्ट साइड पर लेटते हैं तो उस टाइम पर चढ़ेगा, या फिर रात को सोते समय कई बार सोते हैं तो एकदम से हमें सांस चढ़ता है, हम उठ के बैठ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो आपका ब्लड है वो पीछे को हार्ट की तरफ को प्रेशर पड़ता है, ऊपर को इकट्ठा हो जाता है। चेस्ट पेन होगा क्योंकि आपको जो है कोरोनरी आर्टरीज जो दिल को खून देती हैं, वो वाली ब्लड वेसल जो है एरोटा से निकलती हैं, और एरोटा में जो है प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा, तो हार्ट की ब्लड वेसल्स में भी जितना ब्लड की रिक्वायरमेंट है उतना नहीं जाएगा, तो इसमें आपको पेन होगा। स्टार्टिंग में पेन वही है कि एक्सरसाइज फिजिकल वर्क करते समय होगा, बाद में जब ये कंडीशन एडवांस हो जाएगी, क्रॉनिक हो जाएगी, तो आपको रेस्ट करते समय भी पेन होगा। उसके बाद ये लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है, इसका सिम्टम जो है फिर राइट साइडेड हार्ट फेलियर वाले आते हैं। बॉडी में, पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, थकावट रहती है, क्योंकि ब्लड में जितना, बॉडी में जितनी ब्लड की रिक्वायरमेंट है वो नहीं हो रहा, तो सेल्स टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में से रिमूव नहीं होगा। इकोकार्डियोग्राफी अगर आप करवाते हैं तो उसमें मिट्रल एरोटिक रिकर्जिटेशन AR लिखा हुआ आता है, माइल्ड AR, मॉडरेट AR, सीवियर AR। ये डिपेंड करता है कि आपका ब्लड जो है वो कितना बैक आ रहा है, ओपनिंग कितनी आपकी जो है वो खुली है, और उसकी वजह से कितना जो है ब्लड वापस वेंट्रिकल में आ रहा है, ये डिपेंड करता है। और ये इको की रिपोर्ट में और एक्सरे में आपको क्लियरली पता चल जाता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा वॉल्व्स के लिए इसलिए बताया है ताकि आप जो है हार्ट के बारे में समझ पाएँ कि लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर क्या है। सिर्फ ये टर्म्स अलग अलग है, सिम्टम्स लक्षण ऑलमोस्ट सब में लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर में सेम ही होते हैं, चाहे वो किसी भी रीज़न से आए, चाहे वो मिट्रल वॉल्व की वजह से हो, एरोटिक वॉल्व की वजह से हो, पल्मोनरी वॉल्व की वजह से हो, रूमेटिक हार्ट डिसीज़ हो। लक्षण जो है ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही रहते हैं सब हार्ट प्रॉब्लम में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।